हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्णा 995 चैनल। मित्रों, जब आपके घर पर लड्डू गोपाल जी होते हैं तो मुख्य रूप से वह घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। वो उस घर के हेड या मुखिया हो जाते हैं। इसलिए हमें घर पर सेलिब्रेट होने वाले छोटे बड़े सभी फेस्टिवल लड्डू गोपाल जी के साथ सेलिब्रेट करने चाहिए। मित्रों, आज से 1 साल पहले आज के ही दिन मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए थे और इसलिए आज हम सभी उनका फर्स्ट बर्थडे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मित्रों, वही ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, सुबह से ही हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की। बहुत सारे बैलून्स को फुलाया गया, उनकी लड़ी बनाई गई और डोर्स पर वंदन बार लगाए गए थे। इसके अलावा मित्रों, रसोई में लड्डू गोपाल जी के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे पंचामृत, कढ़ी, फुलौरी, गुलगुले, मित्रों ये सभी चीज़ें बनाई गई थी। सुबह बड़े ही प्यार से मित्रों मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगाया था और उनकी मॉर्निंग रूटीन के ही अकॉर्डिंग उनको तैयार किया था। मित्रों, सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पंचद्रव्य से स्नान कराया था। मित्रों, ये पंचद्रव्य एक औषधि के समान होता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं जिनमें प्रमुख रूप से दूध होता है, दही, शहद, शर्करा या चीनी और घी। और मित्रों, इसको शुद्ध जल के साथ मिलाकर इनको स्नान कराया जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग ने अपने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत द्रव्य से स्नान कराया था। इनको खूब अच्छी तरह से नहलाया था और लड्डू गोपाल जी ने भी इस स्नान को बहुत इंजॉय किया था। मित्रों, हम लोगों ने शर्करा, शहद, दही, दूध और घी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया था। और उसके बाद मित्रों, जो पंचद्रव्य बन के तैयार हुआ था जिसको पंचामृत बोलते हैं, उसको हम लोगों ने बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया था। तो सुबह से ही मित्रों ये रूटीन शुरू हो गई थी। और उसके बाद मित्रों, हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराया था और बाद पर एक साफ कपड़े से लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह साफ कर लिया था। और फिर मित्रों, उनका जो दिन का श्रृंगार था वो हम लोगों ने किया था। तो मित्रों, दिन के श्रृंगार पर मैंने उन्हें कॉटन वस्त्र पहनाए थे येलो कलर के और उनका सुंदर सा श्रृंगार किया था। तो सबसे पहले मित्रों, आपको बालक को वस्त्र पहनाने होते हैं, उनको आभूषण पहनाने होते हैं। तो मित्रों, उसी तरह हमने उन्हें अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर से वस्त्र पहनाए थे, गले पर सुंदर सा हार धारण कराया था, कान पर कुंडल धारण कराए थे। और उसके बाद मित्रों, लड्डू गोपाल जी के हाथ पर कंगन धारण कराए थे। मित्रों, मैंने सारा श्रृंगार उनकी मैचिंग का ही किया था। येलो ड्रेस थी तो येलो ड्रेस की मैचिंग का मैंने सारा श्रृंगार किया था। और बाद में उनको एक सुंदर सा साफा भी लगाया था जिसको आप लोग पग बोलते हैं, और सुंदर सी बांसुरी उनको दी थी। और मेरे लड्डू लाला बहुत ही सुंदर लग रहे थे मित्रों। और मित्रों, जब मेरे लड्डू लाला तैयार हो गए थे तो हम लोगों ने उनकी आरती की थी बड़े ही धूमधाम से। और मेरे छोटे लड्डू लाला भी तैयार होके उनके बगल में बैठ गए थे। और मित्रों, हम लोगों ने उनको चंदन अर्पण किया, उसके बाद उनको माला पहनाई गई और उसके बाद हम लोगों ने उनकी आरती की थी। लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। उसके बाद मित्रों, हम लोगों ने आरती का आचमन किया था और फिर लड्डू गोपाल जी को सुंदर भोग अर्पण किया था। मित्रों, दिन के भोग पे मैंने उनको फल अर्पण किए थे और लड्डू गोपाल जी ने फल का भोग लगाया था। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आरती के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी को विश्राम करने दिया था और उसके बाद मित्रों, लड्डू गोपाल जी के लिए जो दिन का भोजन तैयार हुआ था वो हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी को अर्पण किया था। तो मित्रों, भोजन में मैंने आपको बताया था लड्डू गोपाल जी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाया गया था।
जिस पे लड्डू गोपाल जी के लिए कढ़ी बनाई गई थी, बड़े बनाए गए थे और चावल था, मिष्ठान था, रोटी थी। तो मित्रों ये सारी चीज़ें हम लोग ने अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पण की थी और उनको भोग लगाकर स्वयं बाद में खुद भी भोग पाया था। और मेरे लड्डू गोपाल जी ने बड़े ही चाव से सारी चीज़ों का भोग लगाया था। हम लोग ने अपने बड़े लड्डू गोपाल जी, छोटे लड्डू गोपाल जी दोनों को भोग लगाया था और उनसे प्रार्थना की थी कि भगवान आप ये भोग ग्रहण करें। मित्रों शाम के समय हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी के लिए एक स्टेज तैयार किया हुआ था, जहाँ पर डेकोरेशन की गई थी, गुब्बारे लगाए गए थे, उनके लिए वंदनवार लगाए गए थे। और मित्रों बीच में हम लोगों ने मुख्य रूप से एक स्टेज बनाया था, जिस पे अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर वस्त्रों पर तैयार करके विराजित किया हुआ था। मित्रों लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशल वस्त्र मैंने लिए हुए थे, जिन पर उनका सुंदर श्रृंगार मैंने किया था। अपने लड्डू गोपाल जी छोटे और बड़े दोनों लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाई हुई थी, उनका सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। इसके साथ ही मित्रों जो बालक को खिलौनों का क्रेज होता है, मित्रों हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे बालक हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। सुंदर से वस्त्रों में तैयार करने के बाद मित्रों हम लोगों ने उनको खूब सारे खिलौने, कुछ नए थे और जो लड्डू गोपाल जी हमेशा खेला करते हैं, सारे खिलौने मित्रों मैंने उस दिन उनको अर्पण किए थे। लड्डू गोपाल जी सुंदर श्रृंगार में बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मित्रों ऐसा देख के लग रहा था मानो लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न हो और वो भी पूरा अपना बर्थडे एंजॉय कर रहे थे। तो मित्रों खूब सारे खिलौने जो लड्डू गोपाल जी के पुराने खिलौने थे, नए खिलौने थे और कुछ मैंने मित्रों नए खिलौने भी लड्डू गोपाल जी के लिए लिए हुए थे। सभी खिलौने मित्रों मैंने उनके सामने रख दिए थे कि लड्डू गोपाल जी आपका जो मन हो आप उन खिलौनों से आप खेल सकते हैं। तो मित्रों उनमें हाथी, घोड़े, गैया, पट्टू, उनके शतरंज, कैरम बोर्ड, हारमोनिया, तबला, बहुत सारे मित्रों मैंने उनके लिए जो खिलौने लिए थे। उसके साथ ही मित्रों मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए तरह तरह के भोग भी रखे थे। बालक को चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह का बहुत शौक होता है। वैसे मित्रों मैं इनको हमेशा ये चीज़ें नहीं देता हूँ, लेकिन बर्थडे था इसलिए मैंने इनके लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें व्यवस्था की थी। पंचद्रव्य बनाया गया था, मिष्ठान बनाए गए थे और इनके लिए कई तरह के फलों का भी भोग लगाया गया था। मित्रों लड्डू गोपाल जी ने भी खूब एंजॉय किया और उन्होंने सारी चीज़ों का भोग लगाया था। मित्रों शाम को मेरे घर पर मेरी माता जी ने कीर्तन का भी एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित कराया था, जिस पर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भजन सुनाए थे।
कीर्तन की समाप्ति पर हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती की थी। लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, सागर से मैं तर जाऊं, भव सागर से मैं तर जाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, हे प्रभु गिरिधर नागर प्रेम सुधागर, गाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने अपने लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मित्रों, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का पहला बर्थडे था और मित्रों अब भगवान की कृपा होगी तो हर साल हम लोग इसी तरह लड्डू गोपाल जी का बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करेंगे। मित्रों, इस ब्लॉग को आप लोगों से शेयर करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो वो आपके घर के मुखिया हैं, लड्डू गोपाल जी का ही घर है। तो मित्रों, लड्डू गोपाल जी का बर्थडे आप बड़े ही धूमधाम से मनाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उनको वस्त्र, खिलौने, आभूषण, भोग वगैरह अर्पण करें। और मित्रों, हमारे लड्डू गोपाल जी इतने दयालु हैं कि वो छोटी सी ही सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आप उसके लिए ज़रा सा भी परेशान ना हो कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी व्यवस्था करनी है, इतनी बड़ी व्यवस्था करनी है। मित्रों, आपके पास जो हो, आप मनसा भक्ति द्वारा भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरे लड्डू गोपाल जी का ये जो बर्थडे ब्लॉग था आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मित्रों, नए वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा। तब तक राधे राधे, जय गोपाल जी की, हरे कृष्णा।